नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैं नुपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार है कि किसका चुनाव हुआ किसका नहीं हुआ। जो लोग उम्मीदवार हैं इसमें प्रतिभागी की बात हम कर रहे हैं। तो अभी केबीसी का जो महानायक अमिताभ बच्चन ने प्रोमो शूट किया वो बहुत जल्द आपके समक्ष आएगा। और अब लगता है बहुत कम दिन बचा हुआ है, जहां चूंकि ये लास्ट पड़ाव है जहां आपका जो पर्सनल इंटरव्यू का कॉल आना है लास्ट चरण वाले में, वो जाना बाकी है। बाकी पूरा सबमिट हो चुका है और अब तैयारियां जोरों से हैं कि ताकि आपके सामने केबीसी शो प्रस्तुत हो। लेकिन आप क्यों इंतजार करें? यहाँ सवाल क्या होता है कि आप इंतजार करते हैं। दुख इसी बात का होता है, आज न जाने कितने लोगों का दिल टूटेगा जो लोग प्रतिदिन इंतजार कर रहे हैं। और 45 डे यानी लास्ट चरण से जो 45 दिन, हर दिन वो लोग उंगली पे गिन रहे हैं कब हमारा कॉल आएगा, कब हमारा कॉल आ रहा है। और इसमें वो न सो रहे हैं न जाग रहे हैं, इसी तमन्ना में जी रहे हैं कि कहीं हमारा चांस तो ना आ जाए। इसी तमन्ना में लोग हैं। आप सोचिए ना, ये केबीसी का जो ये है सीजन, ये 12वां सीजन है। न जाने कितने करोड़ों लोगों का दिल हर साल टूटता है। हम शुरू से लेकर के आज तक की बात करें, करोड़ों लोगों की विषय में अगर बात किया जाए तो कितने लोग चुने जाते हैं? 200 से 250 लोगों को मंच पे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। या यूं कहें फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए 600 लोगों का चुनाव होता है, लेकिन मंच पे यानी कि हॉट सीट पर जाने का कितने लोगों को मौका मिलता है। और इसी तमन्ना में हर साल आप गवाते हैं, इसको गवाना ही कहेंगे। क्यों आप इंतजार करते हैं? क्यों हम इंतजार करते हैं? क्यों नहीं केबीसी ही इंतजार करता है आपका। आप नहीं तो केबीसी मंच क्या है? कुछ नहीं है, शून्य है, बिल्कुल शून्य और शांत है। तो आप कहते हैं हारने के बाद कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। क्यों? ये गाना तो उसको गाना चाहिए और ये शब्द उसको दोहराना चाहिए। केबीसी मंच को, कोई भी शो हो या कोई भी मंच हो, हम उसकी बात करते हैं। ये कोई आपको सरकारी सर्विस नहीं मिलने वाली है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा चांस गया यानी रिटायरमेंट तक आप आश्वस्त होते हैं कि चलो मेरी जिंदगी वहां सुरक्षित है। और आप आईएएस की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं, इंतजार करते हैं मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा क्या होगा। वो रिजल्ट ये नहीं है केबीसी जिसके लिए आप बरसों बरस इंतजार करते हैं। अभी हमारे पास भी जो मेल आया है, जो मैंने देखा कि कोई तो 20 वर्ष लगातार हर सीजन में वो देते रहे और ये बोल रहे हैं कि हमारा अब लास्ट होगा, अब हम थक गए। या ये कैसा अचंबा है कि हर साल लोग इसी इंतजार में, हम लोग का मतलब है कि आपसे हम अलग नहीं है और हमसे आप अलग नहीं है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, हर साल लोग इंतजार करते हैं, चलो इस साल अगर चुक गए अगले साल हमारा आएगा। ये भी चीज अगर हम बताएं 6000 क्यों ये नौटंकी या थिएटर केबीसी मंच करती है, यानी 600 प्रतिभागी को चुनती है, उसके बताती है कि आपको 6000 को हम चुन लिए। और उसके बाद चुनना क्या है? अगर आपको 250 का ही अगर लेना है तो 250 ही करोड़ों में चुनिए ना। काहे के लिए इतना वैकेंसी निकालते हैं? यानी इसको वैकेंसी कहेंगे, झूठ मूठ का वैकेंसी। चूंकि आप अभी महानायक अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, 3 अरब रुपया उनके पॉकेट में चला जाएगा, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है। ये ठग है। ये चीजें बिल्कुल गुमराह करने की चीजें, जहां जनता को, चूंकि आपके बिना तो कोई भी शो चलेगा नहीं, ये तो आप 110% मान लीजिए। आज हर चीज देख रहे हैं ना। सड़क 2 जो आया, ट्रोल किया गया, कहाँ गया? भटक गया। अभी देखिए, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि बिग बॉस में क्यों लेट हो रहा है। सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जनता बिफरी हुई है। आपसे वो है, उनसे आप नहीं हैं। देखिए, कहते हैं ना 2 लाइन होती है, एक बड़ा और एक छोटा। लोग ये सोचते हैं कि अरे छोटे लाइन बड़े लाइन को काट करके और अपनी लाइन को हम आगे बढ़ाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जितना है उतने पे रहने दीजिए और एक लंबा लाइन आप क्यों नहीं खींच देते हैं? आप ही में वो दम है, आप ही में वो कम, हर चीज में बलशाली तो आप ही मेरे को लगते हैं। यानी ये जो 130 करोड़ की जनता है वो सबसे बलशाली है। वो नेता हो, अभिनेता हो, कहीं भी आपकी ही जरूरत उनको पड़ती है। क्यों ये उम्मीद में लगाए बैठे रहते हैं कि आप बिल्कुल अक्षम में कुछ नहीं कर सकते। इसी पेश में 6 जून की बात अगर हम आपको कर दें तो 5 जून को रात में एक जो टीचर थे वो इसी उम्मीद में थे कि अब हमारा सब कुछ अच्छा होगा। वो टीचर थे, कमाते थे अच्छे से, उनका घर द्वार सब कुछ था। 4 व्हीलर मेंटेन करने वाला इंसान मर गया इसी चीजों में कि हमारा होगा। यानी वो बिल्कुल दिल की धड़कन बढ़ गई और वो बिल्कुल ही उनकी तबीयत खराब, बीपी बढ़ गया और वो चले गए इस दुनिया से। उससे ज्यादा कमा लेते ना, क्या कमा लेते। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, भाग्य को भी मान लीजिए और आप जो पढ़ाई लेते हैं उसको ही मान लीजिए। यानी पढ़ाई अहम चीज रखता है, चूंकि ज्ञान होगा तभी हॉट सीट पे जाकर के आप उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन उसके पहले भाग्य है ना। करोड़ों लोगों में 250 लोग ही कहिए
ये 6000 भी एक ढोंग है, जिसमें से लोग कहते हैं इसके बाद ये चुनाव, उसके बाद वो चुनाव, दिस दैट। यहाँ पे जितने लोग बैठे रहते हैं ना, वो अपना गोटी सीधा करते, ना कि आपको करोड़पति बनाते। कौन बनाएगा आपको करोड़पति? से सोच कर देखिए ना, आप अपने आप को ही करोड़पति बनाते। ये आप ठान लीजिए, ये 110% ये हमारा मोहर है। आप खुद को करोड़पति बना लेंगे, बनाते भी हैं, बना भी लेंगे। आप क्यों नहीं दूसरा दरवाजा खुद के लिए खोलते हैं? आज 3.5 महीना, लगभग 3, 3.5, 4 महीना हर इंसान का चला जाता है, इस उम्मीद में चला गया ना, 45 डेज सोचते सोचते चला गया। और बाकी जब हॉट सीट पे आप जाएंगे ना, जब 10,000 रुपये जीत के आएंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने ये 4 महीना जो गवाया है, उसमें क्या 10,000 आप नहीं कमा सकते थे? 3 लाख की बात करें, 50 लाख की बात करें, ये चीज अपने हाथ की चीज है। आप जिस समाज में रहते हैं, वहां क्यों नहीं कोई उद्योग और बड़ा धंधा स्टार्ट करते हैं? इस अभी कोरोना वायरस की महामारी में भी बहुत सारे लोग अपना लौट कर चले आए, कंपनी खोलती है, चलो हम तुमको दे रहे हैं, ना रिटायरमेंट है ना कुछ है। लोग कहाँ से कहाँ, इस स्टेट के लोग उस स्टेट में, उस स्टेट के लोग उस स्टेट में, अपने घर द्वार परिवार सबको छोड़ करके लोग जाते हैं इस उम्मीद में कि चलो हम अपने घर का पेट तो पाल पाएंगे, कुछ रुपए तो कमा पाएंगे। क्या 8,000, 10,000, 15,000 की हमने सर्वे किया है। हम आपको बता देते हैं, वो गुजरात हो या वो पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह की चीजें हैं। हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं आपको कि सिर्फ मन की बातें, ये धरती की बातें जो होती है ना, आसमान में उड़ने की बात हम आपको नहीं बता रहे हैं। आसमान में हम उड़ सकते हैं, अगर हम मेहनत करें तो ये करोड़ नहीं, हर साल हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्यों केबीसी मंच का आपको उम्मीद होता है कि केबीसी मंच के लिए आप अपना 4 महीना गवा देते हैं और हर साल गवा देते हैं? अभी है मेरे पास मेल, कोई ऐसा शो नहीं, कोई ऐसा सीजन नहीं चुका है जिसमें वो प्रतिभागी हिस्सा नहीं ली हैं। अब बताइए कि इतने साल वो ओल्ड हो गई ना, ये सोचते हुए कि केबीसी मंच में हम जा पाएंगे। अरे वो ऐसा मंच आप पैदा कर लीजिए जो आपके मंच में लोग आए, आपसे लोग जुड़े और आपका दरवाजा सुबह सुबह खटखटाए कि हमको आप काम दो। ऐसा क्यों नहीं प्लेटफॉर्म आप और हम मिलकर करते हैं, जो केबीसी का इंतजार करते हैं? अभी देखिए क्या है, बिग बॉस का देख लीजिए हाल, आपके इंतजार में वो इंतजार करना पड़ रहा है। ये झूठ मूठ का एक दरिया बह रहा है लोगों का कि हाँ आप तक हमारी ये चीजें ना जाए कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये एक घमंड कहिए या फिर ये जो रुकावट कहिए, वो सिर्फ आप उसकी रुकावट है। क्योंकि आप जहाँ जिसको ट्रोल करेंगे ना, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, सोचेगा 2 महीना रुक जाते हैं, माहौल शांत होने देते हैं ताकि हमारा जो ये हो, इसका टीआरपी में कमी ना हो। सिर्फ ये चीज है टीआरपी के लिए। तो टीआरपी किससे मिलता है? आपसे मिलता है। आप ही सर्वे सर्वा हो। तो हम तो यही कहेंगे ना कि अपना 4 महीना जो आपने गवाया, लाख रुपए भी क्या महीना नहीं कमा सकते थे अपने समाज को लेके? किसी भी गांव में आप हो या किसी शहर में हो, वो छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, क्योंकि हमको तो ये मानना है ना, हम सिर्फ इतना मानते हैं, कोई महानगर नहीं, कोई देश और विदेश नहीं। आप जिस जगह हैं, जिस कस्बे में हैं, उस कस्बे में भी अगर आप मेहनत करें ना, तो वो रंग लाएगा। और सिर्फ आपका ही रोटी का व्यवस्था नहीं होगा, वहाँ आप 100 लोग, 1000 लोगों का रोटी का व्यवस्था आप कर देंगे। तो केबीसी मंच का बहुत बड़ी चीजें अभी है जो तकलीफ होती है, चूंकि अभी बहुत लोगों का ये मेल आता है ना, कब होगा, कब शुरू होगा, ये इंतजार। करोड़ों लोगों में सिर्फ 250 लोगों का ये मंच पे यानी हॉट सीट पर जाने का मौका मिलेगा। कितना पैसा जीतते नहीं जीतते ये तो ऊपर वाली की चीजें हैं, वो हम नहीं कहेंगे कि ये बुरा है या ये अच्छा है। इसमें हमारा कोई भी वो चीज नहीं है, नकारात्मक नहीं हमारा जवाब है। हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ भाग्य की चीजें हैं, तो सिर्फ भाग्य पे मत रहिए, कर्म भी कीजिए। और अभी 4 महीना में कुछ भी आप अगर अर्निंग करते, किसी भी लाइन में जाते, तो आप अभी करोड़ों कमाने का एक प्लेटफॉर्म बनाते, जहां जिंदगी भर से आपको पैसा, केबीसी में तो एक बार जाइएगा, दोबारा आपको जाने का भी वो नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता कि आप दोबारा भी जाइए, तिबारा भी जाइए, नहीं, अना परमानेंट जॉब है। तो क्यों नहीं आगे बढ़ा जाए और एक बड़ा लाइन क्यों नहीं केबीसी के बगल में एक बड़ा लाइन खींच दीजिए, जहां आपका भाग्य उदय हो और आप बहुत लोगों का भाग्य उदय कर पाए। हम तो आपसे यही कहेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, खैर केबीसी शुरू होने वाला है लास्ट सितंबर या फर्स्ट वीक अक्टूबर में, आप उसे देख पाएंगे। जो लोग इस शो से प्रेम रखते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं या हिस्सा ले चुके हैं, बहुत लोगों के पास तो जा चुका है कॉल, और अभी कुछ दिन बचा हुआ है जिसमें दूसरे चरण का कॉल आपके पास आएगा। इंतजार कीजिए, ऐसा हम नहीं कहते कि इंतजार नहीं कीजिए, इंतजार कीजिए, लेकिन दिल तो टूटने वाला ही है, और टूटेगा तो हौसला मत गवाइएगा। हम आपसे सिर्फ यही कहने वाले हैं, हौसला नहीं टूटना चाहिए। यहीं से जहां से हम टूटे हैं, वहीं से फिर यानी जो बैठे हैं और केबीसी मंच के द्वारा बैठा दिया गया, आप वहीं से स्टार्ट हो जाइए।
और फिर अपना जो लंबी दूरी जो है ना वो मंजिल को तय कीजिए। और मेरा ये विश्वास कहता है कि आगे बढ़ने वाला इंसान पैदल ही चले मंजिल पर जरूर पहुंचता है, ये मेरा दावा है। स्टेशन 2 किलोमीटर पैदल चल के तो देखिए ना, गाड़ी नहीं मिला तो क्या मिला, नहीं मिला नहीं मिला, हम आगे बढ़ेंगे। और हमसे है केबीसी, केबीसी से आप बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये हमेशा आप तय कर लीजिए। आपका इंतजार कर रहा है केबीसी मंच, या जो भी टीवी शो चलता है वो आपका ही इंतजार करता है, क्योंकि आपसे उनको टीआरपी मिलता है। वो करोड़ों करोड़ अरबों कमा लेते हैं, लेकिन आप यहाँ अपना दिन जो सुनहरा अवसर है या दिन है जो सुप्रभात होता है वो आप खो देते हैं। इसको कदापि मत